बेअर्ज किया है लात जूते के साथ और अब किताब के साथ। जो पूरी रात नहीं बोलता वो सुबह बोलता है और घड़ियाल के डंडे के सामने अच्छा अच्छा मुंह खोलता है। बोल बेटा बोल, वरना मार मार के बना देंगे हम तुम्हें। और कितना मारेंगे? सबका गुस्सा क्या अकेले हम ही पे उतारेंगे? ना बच्चू ना 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 ना। नाम बोल, दरोगा की नकली वर्दी का भेद खोल। वो एक नाटक के लिए हम दरोगा की वर्दी पहनकर घूम रहे थे। फिर नाटक, फिर नाटक, फिर नाटक। घड़ियाल भीतर ले जा इसे तहखाने में और बर्फ की सिल्ली पे लिटा के इसके मुंह में मिर्च ठूस। हुजूर, लाल वाली या हरी वाली? कौन सी सूट करे तन्ने? हम मिर्ची बिल्कुल नहीं खाते। तो फिर दरोगा की वर्दी पहन के क्यों घूम रिया था? वो तो हम बीजी भैया के कहने। ये बीजी कौन है? नहीं, कोई नहीं, हम किसी बीजी को नहीं जानते हैं। घड़ियाल, बर्फ की सिल्ली और मिर्चा तैयार है? तो बता बीजी कौन है? देखिए, हमको बचपन से पुलिस वाला बनने का शौक है, इसीलिए हम वर्दी पहनकर घूम रहे थे। हम तो नाटक कर रहे थे। ना छोरी के नाटक तो तू इब कर रहा है। घड़ियाल चल लापतागंज, ये बीजी आदमी ने पकड़, वही सच उगलेगा। अब बीजी भैया को पकड़ कर क्यों लाएंगे? गलती हमने की है तो हमको मारिए ना। उत्तर की बड़ा प्यार है भाई इसका और बीजी का। हाँ? देख, बीजी ने बचाना चाहे तो सच सच बता दे बात के। हाँ, बीजी भैया को मारेंगे तो नहीं ना? ना मारेंगे, दरोगा ने जबान दी है, दरोगा ने। दरअसल मामा और मौसी को डराने के लिए हमने बीजी भैया के कहने पर ये नाटक किया था। मौसी और मामा, नाड़ा और पजामा। अच्छा नू बता दे, ये मौसी और मामा हैं कौन? कित मिलेंगे? ए छोटू, उठो, सुबह हो गई। एक मुर्गे की आवाज सुनी सुनी सी लग रही है, कहीं हमारा मुर्गा तो नहीं है? मुर्गे की आवाज तो पिताजी निकालते थे दीदी, एकदम असली मुर्गे की आवाज। हाँ, बस अंडे नहीं देते थे। हाँ चुप कर, देखा सुनी सुनी सी लग रही है आवाज। कहीं पीजी हमरे मुर्गे को भी उठा के नहीं लेके आया है? अरे दरोगा हमारे पीछे पड़ा है दीदी, हमारे मुर्गे के पीछे नहीं। अरे बिजी क्यों? अरे बिजी को कोई उठा के ले गया दीदी। का? हाँ। बिजी कहाँ गया? मंदिर गया होगा। मंदिर काहे जाएगा? सुरीली से मिलने गया होगा। अरे हाँ, मंदिर तो पिताजी जाते थे, क्यों दीदी? का है, पूजा करने? अरे नहीं, प्रसाद खाने। हाँ। सुना है भैया बीजी ने कोई कांड कर दिया? अरे बीजी भैया कांड वांड कुछ नहीं किए हैं। हाँ, और तुम लोग चाय पियो और फूटो यहाँ से। विजय पांडे नाम है जिसका, पापा कसम तकिया कलाम उसका। जो उसको पकड़वाएगा 111 रुपये इनाम पाएगा। हवलदार, अगर 111 लाख रुपए इनाम दोगे ना तो भी नहीं बताएंगे हम। क्या कोई गांव वाला नहीं बताएगा? हाँ, कोई नहीं बताएगा। अबे बासमती चावल के टुकड़ो, अब नहीं दिखेगा तुम्हें बिज्जी का मुखड़ा। पापा कसम, देखते ही देखते क्या हो गया, आधे लॉयर से पूरे क्रिमिनल हो गए। हाँ छोटू, हमें सुरीली की बहुत चिंता हो रही है। अरे चिंता मत करो दीदी, सुरीली पे हमें पूरा भरोसा। हमें बीजी पे भरोसा नहीं है। अरे हमें भी नहीं है। सुनो, यहाँ से निकलते हैं। पहले देख तो ले, बाहर कहीं दरोगा तो नहीं है।
जाओ दीदी। अरे छुपा छुपी खेलने का वक्त है का? अरे दरोगा आ रहा है। दरोगा आ रहा है, छुप जाओ। हुजूर, अर्ज किया है। अर्ज नहीं, सर्च करना है। सर्च कर। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। माँ काली, तेरा बच्चा तेरे से विनती करे, मने नू बता दे बीजी कहाँ मिलेगा? दर्शन दे माँ। माँ, फोटो ने साइड कर और खड़ी और दर्शन दे। दरोगा जी, हमें माफ कर दो, हमने कुछ नहीं किया है, हम बिजी नहीं हैं। हुजूर, कानून का बेटा इधर छिपा है। ओ तेरे की, कानून का काम तो सच को सामने लाना हुआ है, ना कि खुद छिप जाना। ओ कानून का छोरा बाहर निकल। अब क्या कहेगा? हम जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। ओ, शाबाश शाबाश। दरोगा जी, एक बात कहें? कहो। कल तो आप बड़े वो ऐसे कम लग रहे थे। कल मैं कम लग रहा था? हाँ। आज मतलब घना ज्यादा लग रहा हूँ। हाँ। मतलब कि दरोगा ना हुआ, गेहूं चावल की बोरी हो लिया मैं। ना, अरे ना। हाँ, एक रात में आपकी कदकाठी भी बदल गई। क्यों भाई? अरे लापतागंज का दरोगा हूँ मैं। लो, अब थाना भी बदल गया। अरे कल तक तो आप अजीबगंज के दरोगा थे। अरे बावली पूछ, मैं अजीबगंज कभी गया ही नहीं, वहाँ का दरोगा क्यों करोड़ लूंगा मैं? नू बताओ, ये बीजी कित मिलेगा? बीजी पांडे को तो हम भी ढूंढ रहे हैं, सुबह सुबह कहीं निकल गया है। हाँ, आप बिजी को कहाँ ढूंढ रहे हो? अरे क्या बताऊं मौसी, मेरे रहते हुए उसने अपने चेले गुड्डू ने नकली दरोगा की वर्दी बना के लापतागंज में खुल्लम खुल्ला छोड़ रखा है। हाँ। तुम दोनों को डराने के लिए। अरे बिजी छोड़ेंगे नहीं। हाँ। ये कानून का काम है, कानून का। हाँ, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। पहले पकड़ में तो आए। सुरीली, 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 इधर है, इधर इधर पीछे। इधर अंदर आओ, बताते हैं। चलो अंदर आओ, अंदर। सुरीली, सुरीली, पापा कसम हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है यार। सुरीली, तुमसे मिलने के लिए हमने एक प्लान बनाया था मामा और मौसी को डराने के लिए, वो प्लान फेल हो गया और वो पुलिस गुड्डू पकड़ के ले गई और हम पुलिस से भाग रहे हैं। अरे यार सुरीली, मामा और मौसी हमारे घर में हट्टे कट्टे मुस्टंडे की तरह बैठे हुए हैं यार। तुमको मामा मौसी की फिक्र है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है यार। यार सुरीली, पापा कसम हवालात में जाके तुमको बहुत मिस करेंगे यार। पापा कसम जेल में जाके तुम्हारे बगैर हम जी नहीं पाएंगे यार। ना तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। अरे तुम ये कह रही हो कि हम मुकंदी भैया के पास चले जाएं? ओके सुरीली, पापा कसम तुम अपना ख्याल रखना यार। देखो ये मैटर जैसे ही सॉल्व होगा ना, हम फिर आएंगे। पुलिस आई, हम बाद में मिलते हैं। आई लव यू सुरीली। सुरीली, सुरीली, ऐ सुरीली, 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 दरोगा जी, सुरीली घर पर है नहीं। अरे इंदुमती क्या भी नहीं है। जरूर बिजी उसे भगा के लेकर गया है। ए बिजी, तुझे छोड़ेंगे नहीं। ओए, झाड़ू से मार मार के सफाया कर देंगे। अभी आ रहे हैं हम। मौसी, डाकू हसीना बनने की जरूरत ना है। अरे कानून सामने खड़ा है और कानून हाथ में लेने की कोशिश कर रही है। ना ना, देख मौसी, ये भैया बीजी सिर्फ तेरा ही दुश्मन ना है, पूरे समाज का, पूरी दुनिया का दुश्मन है। नकली दरोगा छोड़ दिया, छोरी भगा के ले गया छोरी का। इब तो पट्टे पे दो दो केस सालेंगे, दो दो के। अरे केस तो एक बार पिताजी के सर पर आया था, बेहोश हो गए। कौन सा केस? सूट केस। चुप कर दरोगा जी, बिजी को पकड़िए, हमें हमारी सुरीली चाहिए। फिक्र मत कर मौसी,
कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और ये लापतागंज की है छोटा सा, बच के जावेगा कहाँ बिजी। हाँ सो इजी। हाँ हाँ, तू कहाँ थी? हम कितने डर गए थे। देखो दरोगा जी ढूंढ रहे हैं तुम्हें। कुछ समझ आई? हाँ, कहाँ गई थी बेटा? ये कह रही है हमें ढूंढते ढूंढते मंदिर चली गई थी। हाँ। ए सॉरी, बीजी कहाँ है? ये तो मंदिर गई थी, इसे पता नहीं है, पता नहीं है कह रही है। अरे मौसी तन्ने घना पता है, ये हमारी पूछताछ का तरीका होता है। हाँ। खैर फिकर की कोई बात ना, हाँ। ये खतरनाक बीजी कानून के हाथों से बच के न जा पाएगा। मैं इलाके का थानेदार इब्बी का इब्बी उसकी गिरफ्तारी के लिए 101 रुपए का इनाम अपनी तरफ से घोषित कर रहा हूँ। अरे दरोगा जी, 101 में 10 हमारी तरफ से जोड़ दीजिए, 111 का रखिए, सुनने में श्रद्धा भरा लगता है। तो निकाल भाई श्रद्धा। हाँ हाँ, अरे अभी तो है नहीं, कल ले लेना उधार। तू पहले पुलिस में था क्या? नहीं, पुलिस से प्रभावित। बधाई हो, 111 रुपए का इनाम रखे है सरकार तुम पर। वाह, हमारा बिज्जी तो बड़ा आदमी हो गया। हाँ, मुकुंदी भैया कैसी बातें कर रहे हैं? 111 रुपए में होता क्या है आजकल? पापा कसम, जिस दिन हमारे ऊपर 1 से 2 लाख रुपए का इनाम होगा ना, उस दिन हम फक्र से सर उठा के चलेंगे। अभी भी मजाक सूझ रहा है, हैं? अबे तेरे मजाक की वजह से जो है गुड्डू थाने में पहुंच गया। बड़ा है मामा और मौसी को सबक सिखाने वाला। अभी चुपचाप बैठ और हमें कुछ सोचने दे। पापा कसम आप सही कह रहे हैं, हम भी सोचते हैं। मुकुंदी भैया, जब दोनों मिलके सोचेंगे तो दोनों की सोच मिलेगी। आइए। परेशान आत्मा हो, ये लो लस्सी पी लो, दिमाग ठंडा रहेगा। अरे बताइए, दिमाग काम कर नहीं रहा है, लस्सी पी क्या हो जाएगा? अरे सुनिए तो, अब आप इतने प्यार से आंटी बना के लाई। सॉरी भाभी। यार ये बोलता बहुत है कसम से। देखिए वो मुकुंदी भैया, हमने जो कुछ भी किया है ना, पापा कसम सुरीली के लिए किया है। हम लव के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन इस बार मैटर कुछ ज्यादा ही सीरियस है। हमने सोच लिया है। क्या बात? ऐसा क्या सोच लिया बेटा? पापा कसम हमने सोच लिया है कि खुद को दरोगा के हवाले कर देंगे और गुड्डू छुड़ा लाएंगे। वैसे भी मुकुंदी भैया बहुत छुपा छुपी खेल हो गया। बात, अब जाओ दरोगा जी के पास जाओ, उनसे माफी मांगो और उनसे 111 रुपए लेकर मौसी के हाथ में थमा दो। ओके। अरे अरे रुक रुक रुक, तू कहीं नहीं जाएगा। अरे वो दरोगा को हम जानते हो, ईमानदार आदमी नहीं है। हमने एक झगड़े में गवाही दी तो उसने हम पर ही केस बना दिया। अब तुम्हें पता नहीं किस किस जुर्म में फंसाएगा। जब आम आदमी और भ्रष्ट कानून आमने सामने हो तो सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। पापा कसम, अगर हम लॉ कंप्लीट कर लिए होते ना तो दरोगा के ऊपर केस ठोक दिए होते, लेकिन क्या करें आंटी? ओ जी, हमें दिमाग में खाई दिया है। आया? खाई दिया? अरे आइडिया आया है। आइडिया आया है। हाँ, अब छोरी के, जब तक तेरा गुरु पकड़ा नहीं जाता तू यहीं रहेगा, समझा? हमारा खास मेहमान बन के। और मेहमानों की खातिरदारी के लिए हम पुलिस वाले बड़े मशहूर होते हैं। ये कुछ बता रही है, ये कुछ पूछ रही है। अरे नहीं, ये सिर्फ बोल रही है कि गुड्डू को छोड़ दो। इतनी देर में इसने सिर्फ इतना बोल लिया? ठीक है मैडम, गुड्डू ने तो छोड़ देंगे, लेकिन पहले उसका गुरु तो पकड़ में आ जा। पापा कसम दरोगा जी हम आ गए। बस भैया पकड़ इसने। अर्ज किया है इरशाद के साथ, उठ। आया है मुजरिम जो अब तक था फरार, हमारे बेचैन दिल को आ गया है करार। देखिए, जब तक जुर्म साबित नहीं हो जाता तब तक इस केस में बिजी और दूसरे केस में हमें आप मुजरिम साबित नहीं कर सकते। दोनों ही केस में किसी पे कोई केस बनता ही नहीं। दारोगा साहब, ये कह रही है बिजी जो है ना बेकसूर है, और गुड्डू जो दारोगा बना ना वो इसके कहने पे बना। इतना बड़ा खुलासा? घड़ियाल, उसने बाहर कर। मुबारक हो, गुड्डू छोड़ गया। अरे
अरे आजा आजा ए गुड्डू आजा। भैया भैया अबे 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 घड़ियाल और इस छोरी ने कर अंदर। अरे नहीं ये देखो बिजी है, ये बिजी है। पकड़ो इसे, पकड़ो इसे, गिरफ्तार करो और उम्र कैद की सजा दिला दो। हाँ हाँ मौसी, चिंता की बात मत कर, इसने सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी, लेकिन बीजी ने नहीं, तेरी छोरी सुरीली ने। सुरीली को कहा है? अर्ज किया है, बिज्जी को सुरीली से, सुरीली को बिज्जी से प्यार है। बिज्जी बेकसूर, सुरीली गुनहगार है। आपके पास क्या सबूत है कि सुरीली गुनाहगार है? है सबूत, है मेरे धोरे सबूत। सुरीली ने अभी कही थी कि इसने कही थी गुड्डू को नकली दरोगा बनने के लिए। ये देखा सबने, सुरीली अपना जुर्म कबूल कर रही है। अरे ना ही दारोगा जी, जे कह रही है तुम्हारा जो दिमाग है ना उसमें अकल ना ही है। जब ये बोल ही ना ही सकती तो गुड्डू को कैसे बताएगी? हाँ? आप किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकते। अरे क्या करो यार, इतने बेशर्म तो हम भी ना है, खुल्लम खुल्ला है। ये रिश्वत नहीं है तो क्या ये नाई और मोची की सुलह का इकरारनामा है 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर। अब इनका केस खत्म तो ऑटोमेटिकली हमारा केस भी खत्म, और दूसरे केस को तो आपने खुद ही खत्म कर दिया है। छोरी के ये चारों तो बच गए, लेकिन किसी ना किसी पर तो केस चढ़ना चाहिए ना, कोई तो गिरफ्तार होना चाहिए। अरे गिरफ्तार तो पिताजी हुआ करते थे इस जुर्म में। ऐसे ही जब उनका घर में दिल नहीं लगता था तो वो जेल चले जाते थे। अब हम चलते हैं, आइए। किया है, अरे जनाब अर्ज किया है। इरशाद के साथ बोल। इरशाद के साथ ना केस बना ना जेब भरी, जे बिज्जी सुरीली दोनों बरी, साथ में ये निखट्टू मुकंदी भी बरी। आज मैं भी करूं कुछ अर्ज इरशाद के साथ। फूट पड़ो आज। ढंग का केस ना लाया तू ईब की बार तो मैं तन नहीं कर लूंगा घड़ियाल गिरफ्तार। मुकुंदी जी काहे बिजी को छुड़वाया है? हवालात में बंद रहता तो सुधर जाता। देखा इंदु इस हद तक पहुंच गया है कि सुरीली से मिलने के लिए हम दोनों का अपहरण कर लिया। अरे अपहरण तो पिताजी किया करते थे। है मामा चुप कर। ए बिजी सेम सेम। मौसी हम तो कहते दोनों की शादी करा दो ना, सबके सर का टेंशन खत्म। बिल्कुल सही कह रही मौसी आंटी। हाँ जोर से मारना लपड़। अब देखना ऐसी नजर रखेंगे सुरीली का हाथ पकड़ के भाग ही ना पाए। भाग ना पाए का भाग गए मौसी। बिजी जैसे लोग तो है प्यार के छोटे मोटे गुनाहगार, पर कानून के रक्षक ही जब हो जाए रिश्वत की नाव पे सवार, तो देश का होके रहेगा मंटाढार।